ये हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं फॉर द लेटेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है, ताजमहल है। ताजमहल मीन्स क्राउन ऑफ प्लेसेस इन द लैंग्वेज। ताजमहल का मतलब महलातों का बादशाह किस लैंग्वेज से लिया गया है? ए पर्सियन, बी लैटिन, सी इंग्लिश, सी इंग्लिश है, डी नन ऑफ दिस। ये तो थोड़ा नंबर है तो जो अनेक लोग हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट का ये, इसका ये होगा पर्शियन लफ्ज से निकला गया है। ओके, नेक्स्ट है दूसरा नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी इन रशिया। जो ये कह रहा है कि रशिया की पुराना शहर कौन सा है आबाद, जो अब तक आबाद है पुराना शहर? ए मॉस्को, बी सेंट पेटर्सबर्ग, सी कजान, डी डरबंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी डरबंट। नेक्स्ट है थ्री नंबर सवाल, नेम द फ्रेंच स्कल्प्टर हु कैर्व्ड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम बताएं जिसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाया, जिसका आर्टिस्ट। ए जोसेफ बोनार्ड, सी थॉमस पार्क, सी फ्रेडरिक अगस्ट बार्दोल्डी, और डी है सी ऑप्शन है। इसका जो थ्री का राइट आंसर होगा वो होगा सी होगा, या फ्रेडरिक अगस्टी बार्दोल्डी। नेक्स्ट है फोर नंबर सवाल, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिंगरप्रिंट फाइल वाज इंस्टॉल्ड इन लीगल सिस्टम इन 1901। हाउएवर दिस कांसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये कह रहा है कि दुनिया का पहला फिंगरप्रिंट जो लीगल काम के लिए इस्तेमाल किया गया, इंस्टॉल किया गया, वो उसको किसने इंट्रोड्यूस कराया? ए लंदन पुलिस, बी न्यूयॉर्क पुलिस, और सी पेरिस पुलिस, डी मॉस्को पुलिस। वो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लंदन पुलिस। लंदन पुलिस के लिए जो उसने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट है फाइव नंबर, लेक यूरेमिया इज सिचुएटेड इन कंट्री। लेक यूरेमिया किस कंट्री में है? ए रोमेनिया, बी तुर्की, सी ईरान, डी मलेशिया। इसका जो राइट आंसर होगा फाइव का वो होगा सी तुर्की। नेक्स्ट है सिक्स नंबर सवाल, ओल्ड टाइम स्क्वायर। ओल्ड टाउन स्क्वायर इज लोकेटेड इन। ओल्ड टाउन स्क्वायर कहाँ पर वाक़ है? ए परगोमी, बी कराची, सी अस्ताना, डी दुबई। इसका जो राइट आंसर होगा सिक्स का वो होगा ए परगोमी। नेक्स्ट है सेवन नंबर सवाल, सेंट पीटर्स स्क्वायर लोकेटेड इन। सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ पर वाक़ है? ए वेनोमी, बी पेरिस, सी रोम, डी शंघाई। इसका जो राइट आंसर होगा सेवन का वो होगा सी होगा, रोम ही है। नेक्स्ट है एट नंबर सवाल, टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। टाइम स्क्वायर किस शहर में है? ए न्यूयॉर्क, बी सिडनी, सी कैरो, डी मदागास्कर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूयॉर्क। जो टाइम स्क्वायर है वो है यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में है। इसको जो टाइम स्क्वायर को और भी कहते हैं कि दिस इज द क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ से दुनिया के लाखों लोग गुजरते हैं। यहाँ पर जो टाइम स्क्वायर है यहाँ पर जो बिलियनर मिलियनर की फोटो भी लगाई जाती है। और यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी वोमेन है, एक गरीब औरत, उसका जो पिक्चर है जो टाइम स्क्वायर पर लगी हुई है, जिसका नाम है माई धाई, थरपारकर ज़िले की है, इस्लामकोट साइड की है। उसको जो 2024 में जो उसको आर्टिस्ट मिला था फोल्क जो वो गाना गाती थी, उसका जो उसको अवार्ड मिला था। ओके, नेक्स्ट है नाइन नंबर सवाल, ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इन सेकंड। पाकिस्तान की जो कौमी तराना है उसकी को कौमी तराने की ड्यूरेशन कितना सेकंड है? ए 60 सेकंड, बी 70, सी 80, डी 90। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी होगा, 80 सेकंड है। इसकी मजीद हम देखें कि नेशनल एंथम के बारे में, जो नेशनल एंथम का शायर है वो है हफीज़ जालंधरी। इसकी जो धुन जिसने बनाई थी उसका नाम है अहमद जी चावला, और ये पहली बार पढ़ा गया 13 अगस्त 1954 में। 1954 में पहली बार पढ़ा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 10वां नंबर सवाल है, द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशन कब वजूद में आया? इसको कब फाउंड किया गया? ए 24 मार्च 1945, बी 24 अक्टूबर 1945, सी 24 मार्च 1949, और डी 24 अक्टूबर 1950। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10वां नंबर का सवाल होगा बी होगा, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, होगा 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है, इसकी हम मज़ीद इंफॉर्मेशन जो यूएन के बारे में बताएं, जो इसका इसके बारे में, जो यूएन को किस लिए बनाया गया, यूएन को बनाने का मकसद क्या था, इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में अमन कायम रखना है, दुनिया में अमन कायम रखना है, एंड ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ रखना है, गरीबी को ख़त्म करना है, एंड सुधार के लिए काम करना है। इसका जो हेडक्वार्टर है यूएन का वो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है, न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 193 मेंबर्स हैं। इसको और ये भी पूछ सकते हैं पाकिस्तान ने यूएन को कब ज्वाइन किया? पाकिस्तान ने
30 सितंबर 1947 में यूएन को ज्वाइन किया। ओके, ये हो गए 10 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। और अगला पार्ट इसका 10 एमसीक्यूज का